जी, अस्सलाम वालेकुम। न्यू वीडियो में खुशामदीद। मैं सोच रही थी कि जो है इसी के साथ वॉइस ओवर कर दूं ताकि आर्टिकल भी साथ दिखते जाएं और ये लास्ट वीडियो हो, इतनी ज़्यादा इसको एक्सटेंड ना किया जाए। बेसिकली ज़्यादा आर्टिकल्स थे, 12 थे, इसलिए आई थिंक थोड़ी सी जो है ना ज़्यादा पार्ट्स हो गए। ठीक है, तो साथ देखते रहें। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करती रहूँगी चीज़ों को। ये वैसे सारे के सारे मरीना के आर्टिकल्स थे। ठीक है, ये 1 2 3 तीनों जो है मरीना के आर्टिकल्स हैं। हाँ जी, तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, असल में शमीम आर्ट्स को सब जानते होंगे। शमीम आर्ट्स था नाम, शायद अब ब्रांड हाउस हो गया। बहरहाल उनको काफ़ी अर्से से मैं देख रही थी, जब से मैंने काम स्टार्ट करा था, जब से ही देख रही थी। आई थिंक कोई 4 महीने से मैंने उन्हें देखा है, कम से कम 3 महीने रख लेंगे मैंने उनको सिर्फ ऑब्ज़र्व करा है। बस ज़ाहिर है कि एक चीज़ आपको लेते हुए डर लगता है कि आप पूरा ऑनलाइन जो चीज़ कैमरे के ऊपर दिख रही है और जो आपके हाथ में आती है वह एक एक्सपेक्टेशन होती है, एक्सपेक्टेशन मीट्स करें या ना करें। तो बहरहाल सबसे पहले मैंने जो उनसे मंगवाया था वो वरीज़ का आर्टिकल मंगाया था। अब आप कहेंगे कि यकीन भी नहीं था और एकदम से इतने हैवी जो है आर्टिकल से महंगे आर्टिकल। बेसिकली उसमें मार्जिन ज़्यादा था, क्योंकि वो आर्टिकल्स 3500 तक के सेल होते हैं, 4000 5000। क्योंकि करंडी जो है ना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि करंडी स्टफ जो महंगा होता है। करंडी के ऊपर जब भी मैंने वो आर्टिकल सेल होते हुए देखे हैं ना, तो उनकी प्राइजेज़ यही होती हैं। तो मैंने इसीलिए वो लिए थे कि अगर नहीं भी सेल होते तो मैं मार्जिन उसमें काफ़ी ज़्यादा था, मतलब 2250 से लेकर 3500 तक का जो मार्जिन था उसमें मैं कहीं भी कवर कर सकती थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो आसानी से सेल भी हो गए थे। तो बेसिकली ये सारे आर्टिकल्स मरीना के, जैसे कि आपको पता है। ये वाली की एम्ब्रॉयडरी में वैसे डिफरेंस तो धागे वगैरह का तो है, लेकिन इतना शो नहीं हो रहा था। बहुत अच्छा आर्टिकल था ये, ठीक है, और ये बहुत डिमांडेड रहा, बहुत पेज इसके ऊपर चला। खैर मुझे बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड भी आई। अच्छा, तो खैर मैं पहले कहानी बता देती हूँ, फिर इस पर वर्डिक्ट कर देंगे। तो हुआ ये था कि फिर जो है मैंने वो ले लिया था, उस पर अच्छा रिस्पांस आया था। बल्कि अभी भी डिमांड आती है कि बरीज़े जो है ना लाया जाए। और मैं किसी का ज़ाहिर है, मैं कपड़ा जो है मेन फोकस होता है बरीज़े के आर्टिकल में, बिकॉज जो कढ़ाई है वो फिर भी यहाँ से भी आई थिंक कितने का, अगर फुल कढ़ाई वाला मिले तो 1500 का। अगर आप बाज़ार इतवार बाज़ार वेंडी से बाज़ार से ले लो तो शायद मिल जाए। आपका मुझे नहीं पता, पहले का बताएं, लॉकडाउन से पहले की बात। बहरहाल तो ये सेल हो गया था। उसके बाद जो है आपके पास मैंने मंगवाया था, सर्दियाँ आ गई थी, क्योंकि कराची में सर्दियों का स्टॉक आ गया था बेसिकली सब मैन्युफैक्चरर के पास। बट कराची में सर्दी नहीं आई थी तो मैंने नहीं लिया था। ठीक है, एक अरसे तक मैं देखती रही। देन जैस्मीन का आर्टिकल आया। जैसे यहाँ सर्दी आना स्टार्ट हुई तो तब जो है ना जैस्मीन सबसे पहले एक आया था आर्टिकल, जिसमें जब वही शॉल के साथ था। ठीक है, खैर वो डिज़ाइन इतने पसंद नहीं आए थे, बट मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छी कॉस्ट है तो मैं ले नहीं पाई थी ड्यू टू सम इशू। बहुत जल्दी वो स्टॉक शायद ख़त्म हो गया था। दैन जैस्मीन का आया और मैं इतनी ओवर एक्साइटेड हो गई थी कि जो है दो सेट मैंने बुक कर लिए थे। अच्छा जी, तो ये सेट बुक कर लिए थे, लेकिन जब चीज़ हाथ में आई थी और फिर जैसा कि सबको पता है, जो चीज़ें नीचे इतनी सारी वीडियोस में डली वो देख लिया कि दो एक साथ मंगा लिए थे। दैन कपड़ा अच्छा था, ठीक है, और ये दोनों की जो फ़र्क आ रहा था, दो जगह की चीज़ों में जो मैंने कंपैरिजन डाला था, वो एम्ब्रॉयडरी का फ़र्क आ रहा था। ठीक है, तो एम्ब्रॉयडरी पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। अब जब वीडियोस डली थी कॉकटेल की, ठीक है, तो आप लोग भी वीडियोस देख सकते हो कि उसमें इस तरह से कोई चीज़ मेंशन नहीं की गई थी कि एम्ब्रॉयडरी जो है गले की वो थोड़ी कम की गई है या इस तरह से है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो है शायद वॉल्यूम बड़ा कर दिया इसलिए प्राइजेस कम है, ठीक है, लेकिन चीज़ वही है। तो चीज़ जो है मंगवा ली। दैन जब चीज़ आई है, ज़ाहिर सी बात है, अब ये बात जो लोग पूछते हैं कि यार कॉकटेल का कपड़ा अच्छा है या कॉकटेल का कपड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें दो आर्टिकल्स आए थे, लीलन के और मरीना के। ठीक है, लीलन के और मरीना के। मरीना का कपड़ा अच्छा था इन दो आर्टिकल्स का। ये वाले का तो बहुत अच्छा था, ये जो वाइट मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब ऑसम कपड़ा था। ठीक है, बाकी ये जो आपको मरून रखा हुआ दिखेगा, इसका इतना मुझे समझ नहीं आया। इसमें भी कलर ब्लीडिंग का इशू हो रहा था और मतलब साइडों में लग भी रहा था। और ये जो ब्लू वाला, खैर इसके साथ तो शॉल ख़राब आई थी। ठीक है, अच्छा, तो ये हुआ था। और शॉल में डिफरेंसेस मैंने आपको सब बता दिया था। खैर बहरहाल जब ये आए तो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई, इसीलिए जो है ना सबसे ज़्यादा मसला हुआ। वरना अगर वैसे देखा जाए, ठीक है, ये शॉल आप चेक कर लें, ठीक है। अच्छा जी, तो वैसे देखा जाए तो प्राइस के लिहाज से नो डाउट, अगर प्राइस के लिहाज से कंपेयर किया जाए तो चीज़ अच्छी है। बस ये जो शॉल में एक दो में थोड़ा सा डिफरेंस था, ये नहीं होना चाहिए था। अगर हल्की शॉल, लाइट शॉल और सॉफ्ट शॉल लगाई गई थी वो अच्छा था, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो मेरा मानना था वो ये था कि थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दिया जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट वर्डिक्ट की तरफ कि क्या क्या है। पहली बात जो सबसे पहले मुझे किसी ने बोला था वो ये बोला था कि यार ये बचे हुए
आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इनके डिज़ाइंस बचे हुए होते हैं और इसीलिए ये इस तरह से सेल पे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि जितने भी ये सारे डिज़ाइन हैं, एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, आई थिंक तमाम के तमाम डिज़ाइन बहुत सुपर हिट डिज़ाइंस हैं, ठीक है। कॉकटेल की सबसे जो अच्छी बात है ना वो ये है बेसिकली कि इसमें जो डिज़ाइंस होते हैं वो तमाम के तमाम हिट कोड होते हैं। अब ये मुझे कैसे पता है भाई, क्योंकि मैं जो है मुझे लगता है मैं 24 से शायद 12 घंटे या 6 घंटे सर्चिंग पे ही अपने खर्च कर रही होती हूँ डिफरेंट चीज़ों में, फेसबुक पे सर्चिंग या वैसे भी अपने जो है बिज़नेस के लिहाज से। अदरवाइज़ मेरा इतना कोई पहले इतना कोई वर्क नहीं होता था सर्चिंग पे। खैर, तो जब मैं सर्चिंग पे होती हूँ तो मुझे पता होता है कि इस पेज पे ये डिज़ाइन लगे हुए हैं और ज़ाहिर है कंपनीज़ या जो भी मैन्युफैक्चरर वो उसी डिज़ाइन को बनाएंगे जो जिसकी डिमांड है, ठीक है। और इसके अलावा भी लोग लगा रहे होते हैं कि ये डिज़ाइन किसी के पास अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। तो पहला पॉइंट गलत हो गया कि जो ये डिज़ाइन है वो बचे हुए होते हैं और जो है हिट कोड्स नहीं होते, नहीं, एक एक आर्टिकल अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो कॉकटेल के अंदर होता है बहुत हिट कोड डिज़ाइंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसकी जो एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड को मीट नहीं करती। अब कौन से स्टैंडर्ड को मीट नहीं करती? अगर लेंथ वाइज देखा जाए, ठीक है, चौड़ाई वाइज देखा जाए, खूबसूरती वाइज देखा जाए, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। बेसिकली जो थ्रेड है, थ्रेड काउंट कम किया जाता है, क्या उसको कहते हैं आई डोंट नो, बट आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है जो स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ एम्ब्रॉयडरी होती है उससे, ठीक है जी। अच्छा, कुछ में वो भी नहीं था, जैसे ये गुलाबी वाले आर्टिकल में बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, ठीक है। जो थर्ड थिंग है वो आ जाती है कपड़े के ऊपर। तो कपड़े में मुझे फील में डिफरेंस लगा, ठीक है। मैंने बात करी आगे और आगे बात करने से उन्होंने यही कहा कि ये दाऊद का ही फैब्रिक है। अच्छा जी, ये दाऊद का ही फैब्रिक है, उनकी तरफ से आ गया। फिर मैंने बात करी कि कलर इसका जो है अगर निकलता है, क्योंकि मुझे जो ऐसे फ़ील होता है या मैंने जो ऑब्ज़र्व करा वो बता रही हूँ कि जब भी मैंने देखा ना किसी कपड़े पे शाइन आ रही होती है तो मुझे उसमें से मुझे लाजमन जो कलर निकल रहा होता है, ठीक है। तो क्योंकि सबसे पहला जो फर्स्ट आर्टिकल था उसमें जो है बहुत शाइन थी, जो आपने देखा होगा फर्स्ट आर्टिकल, तो मुझे था इसमें कलर निकलेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह का कलर का कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। आपको इतना बड़ा शख्स जो मुझसे ये बात बोलेगा तो यकीनन मैंने बात मानी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं सेटिस्फाई हो गई कि खैर मे भी कपड़ा जो है ना आपके पास वही हो, डाई डिफरेंट हो या जो भी आपकी जो चीज़ें थी वो। तो फिर मैंने जो है मेरे 5 आर्टिकल सेल हो चुके थे, बिकॉज़ मैं स्टैंडर्ड पे चीज़ें काम कर रही थी। मुझे जो डाउट्स थे कि पता नहीं सही है या नहीं। आई थिंक मैं 1250 का मुझे पड़ा था, मैंने 1300 के बहुत सारे आर्टिकल ऐसे ही निकाल लिए थे कि क्या नाम है, शायद वो क्वालिटी वो नहीं है। खैर, जब मेरी इनसे बात हुई, जब मैं सेटिस्फाई हो गई, तो उसके बाद जो है मैंने 1350 में सेल करना स्टार्ट करे। दैन जो मसला आया, मेरे 5 आर्टिकल ऑलरेडी निकल गए थे, आई थिंक 7 रह गए थे, हाँ ठीक है 7 रह गए थे। उसके बाद जो है हाँ 7 रह गए थे। उसके बाद जो है मैंने इनसे बात हुई, मैंने 1350 के आई थिंक 2 निकाले थे। दैन उसमें आ गई कंप्लेन, ठीक है। कलर ब्लीडिंग की नहीं, कलर एक दूसरे पे चढ़ गया था, उसकी वीडियो भी मैं लगा दूँगी लास्ट में या साथ में ही लगा दूँगी। तो उसमें जो है ना वो कंप्लेन आ गई थी। तो फिर मैंने अब वापस का मंगवाया, ठीक है। अब उनको डीसी भी वापस करी। अब मैं अगर कराची की डीसी 150 लेती हूँ, ठीक है, तो 150 मैंने डिलीवर कराने में दिए, ठीक है। 150 मैंने डिलीवरी वापस मंगवाने में दिए, ठीक है। तो टोटल मुझे 300 का माइनस लॉस पे गया, ठीक है। अच्छा जी, तो इससे ये हुआ कि मैंने अगर 1250 1350 का बेचा था, मुझे आई थिंक 100 रुपीज़ जो भी था वो हुआ या ना हुआ कहीं से, मुझे 300 का माइनस लॉस में गया, ठीक है। इसमें कुछ थोड़ा मेरा भी है कि मुझे 1400 या थोड़ा अच्छा खासा मार्जिन रख के सेल करना चाहिए था। बहरहाल मैंने उसका रीज़न जो है ना कोट कर दिया आपको कि क्यों मैं नहीं कर रही थी। अच्छा, तो फिर जब ये वाला आ गया ना, अच्छा ये सारी चीज़ें तभी हुई थी जिस दिन मेरी बात हुई थी। जिस शाम मेरी बात हुई शायद उसी रात को उनका जो है ना कॉल आ गई थी कस्टमर की। वो भी परेशान हो गई कि जो है ना मैं इतनी चीज़ें बोल के दे रही थी और इस तरह से हो गया। खैर, फिर उनका मैंने वापस कर लिया। अब मेरे पास बचे थे आई थिंक 5 सूट 6 सूट थे, हाँ एक चला गया था, 5 मेरे सेल हो गए थे। देन उसके बाद 2 गए थे, 6 7, ठीक है। और मेरे पास बच गए थे 5, है ना, 7 और 5 12, हाँ ठीक है। तो एक की कंप्लेन नहीं आई थी, एक की आ गई थी, ये वापस आ गया। मेरे पास टोटल हो गए तो 6 आर्टिकल्स, ठीक है। तो टोटल 6 आर्टिकल्स में थे मैं जो है फिर मैंने मुझे क्योंकि पिंक वाले में भी लग रहा था कि कलर निकलेगा, ठीक है। एक जो पर्पल वाला मैंने आपको दिखाया जिसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी थी, शॉल का मसला था, ये था शॉल इसका मसला था।
तो फिर अल्टीमेटली मैंने यही डिसाइड करा कि आई शुड रिटर्न देम, क्योंकि मैं सोलीली ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ, ठीक है। अगर कोई एक भी बंदा वापस कराता है तो -300। और ये आर्टिकल्स अब जो मेरे पास बचे तो बेसिकली मरीना के बचे थे, और लीलन के शायद 2 बचे थे। तो अगर ये आउट ऑफ सिटी जाते, ठीक है, तो फिर वो 250 DC में हर आर्टिकल पे 500 माइनस मुझे करना पड़ता। तो फिर मैंने इसको इस तरह से सोचते हुए मैंने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करते हुए चीज़ों को रिटर्न कर दिया। बहुत खूबसूरत आर्टिकल था और ये भी बहुत हिट कोट था। खैर, तो फिर मैंने वापस कर दिया, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी, ये सारी चीज़ें थी, ये सारे मसले थे जो कॉकटेल के साथ हुए और जो इतने लंबे चले। अच्छा, जो नीचे एक साहब का कमेंट आया हुआ था कि ये भाई शमीम आर्ट्स का है ही नहीं। देखें, मैं कमेंट से मना नहीं करती, नीचे जो फॉरम है वो बिल्कुल ओपन फॉरम है, ठीक है। आप लोगों का पेज है, आप लोगों ने सपोर्ट करना है, ठीक है। ये वो प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है जहाँ पे आप अपने जो है एक्सपीरियंस लिख सकें विदाउट एनी कि मैं कोई डिलीट करूँगी, या विदाउट एनी डर कि भाई सामने वाले को बुरा लग जाएगा, ठीक है। तो ये वो फॉरम है, तो मना नहीं है, बट कम से कम मतलब ऐसे आप पूछ सकते थे कि आप मुझे ये बता सकते हैं कि मुझे नहीं लग रहा इतने दिनों बाद आपने वीडियो डाली है तो कब अपलोड हुई थी, तो ये मुझे शमीम के नहीं लग रहा है, आप मुझे कोई प्रूफ दे सकते हैं। तो ऐसे करके बोलें तो समझ में भी आता है, ठीक है। क्योंकि मैं भी यहाँ पे बैठ के अगर 2-4 चीज़ बोलती हूँ तो मुझे वाकई अल्लाह ताला से डर लगता है कि अगर मैं कोई चीज़ गलत कन्वे करती हूँ, ठीक है, गलत चीज़ जाती है, तो मुझे उसका जवाबदेह होना है। तो जब मुझे जवाबदेह होना है तो मतलब आप लोगों को भी जवाबदेह होना है, ठीक है। तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट जो हमें करनी चाहिए। दूसरा, ओपिनियन सबका वेरी करता है, ठीक है। सिर्फ मैं नहीं होंगी कि जिसने कॉकटेल बाय करा होगा, और भी लोगों ने बाय करा होगा, वो भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। दिस इज़ ओनली माई क्या कहते हैं, माई ओपिनियन अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है। जो चीज़ें थी, मरीना का कपड़ा बहुत अच्छा था, लीलन में फ़र्क आया था, कलर डिफरेंस आया, कलर का इशू मुझे एक में आया, मुझे वापस करना पड़ा। अब ये तो सबसे आखिर वाला सवाल कि भाई हम आर्टिकल्स लें या ना लें। तो जी बिल्कुल लें। मैंने पॉइंट्स आपको तमाम बता दिए हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको लेना चाहिए तो आप लें, और अगर आप समझते हैं कि नहीं लेना चाहिए तो ना लें, ठीक है। अगर मुझे पूछेंगे कि मैं लूँगी या मैं कैसे समझती हूँ, क्योंकि अगर आप मुझे अपने आप को मेरी जगह रख के सोचें कि हम भी इस तरह से काम करते तो हमें लेना चाहिए या नहीं, तो फिर मैं एम्ब्रॉयडरी पे तो खैर इतना वो नहीं होता है, एम्ब्रॉयडरी पे तो कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। बट जहाँ तक कलर का इशू है, तो कलर का ये मसला है कि अगर मैं कराची में देती हूँ तो 300 DC मसला बन जाती है, ठीक है, वो देने में और फिर वापस ले जाने में। और अगर अल्लाह ना करे जैसे मरीना के आर्टिकल्स थे तो आउट ऑफ सिटी की जो है 500 तक मुझे वो पड़ जाएगी, तो मेरे लिए थोड़ा सा जो है इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज़ मैं वैसे ही कम उस पर भी प्रॉफिट पे सेल करती हूँ, तो उसका रीज़न भी इंशाल्लाह जैसे ऐसी चीज़ें आती रहेंगी तो आपको जो है पता चल जाएगा कि क्यों इस तरह के रीज़न्स होते हैं। बहरहाल, तो ये था आज वीडियो कॉकटेल की। उम्मीद है आपके तमाम सवालात जो भी हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे। आगे जो कलर इशू आया था उसकी वीडियो मैं लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि कलर का क्या इशू आया था। ये बेसिकली फ्रंट, अच्छा, मरीना के सारे की एम्ब्रॉयडरी काफ़ी अच्छी थी एक्सेप्ट दैट येलो, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हाँ, इसकी एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी थी, ठीक है। तो वीडियो को एंड करना चाहूँगी, बस मैं आगे कलर वीडियो लगा देती हूँ, 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा पार्सल गया था, तो इसमें जो है ना कंप्लेन आई थी कलर ब्लीडिंग की, कलर इशू आया था। मैं दिखा देती हूँ। बेसिकली सोच रही थी दिखाऊँगी नहीं दिखाऊँ, मैंने कहा दिखा देती हूँ। अच्छा, ट्राउज़र को श्रिंक नहीं किया गया, देख लें आप। ट्राउज़र जो है ना ऐसे ही एज इट इज़ उन्होंने मुझे वापस कर दिया, ठीक है। शॉल को श्रिंक नहीं करा, उन्होंने सिर्फ शर्ट को करा था क्योंकि उन्हें सिलवाना था, उन्हें बहुत ही पसंद कोई आया था। तो इसके जो ये आया है, ये ब्लीडिंग इशू यहाँ पे आया कि कलर मिक्स हो गया, ठीक है। और ये गला इस तरह से हुआ है, ठीक है। बाकी कहीं पे नहीं आया, हालांकि इस तरह का सेम डिज़ाइन जो है बैक पे था, लेकिन बैक के ऊपर इस तरह की जो है ब्लीडिंग नहीं आई। मैं चेक करा देती हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं आई बेसिकली, ठीक है। कैमरे का स्टैंड टूट गया, इस वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है। ये चेक करें, ठीक है। बैक के ऊपर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग है, बट यहाँ पे इस तरह का कोई इशू नहीं आया, ठीक है। जबकि फ्रंट के ऊपर ये जो गला था, तो ऐसे लोग करते हैं मगर स्टैंड में, ठीक है। जो गला था, गले के बराबर में ये जो है, तो ये मुझे उन्होंने वापस कर दिया है।
इसके अलावा मुझे डिलीवरी चार्जेस भी देने पड़े। तो अब देखते हैं इसका जो है ना क्लेम किस तरह से करा जाता है, उसको ऑफिस करेंगे और किस तरह से अमाउंट दी जाएगी, मैं जो है आपको उस पर अपडेट ज़रूर करूँगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो ये आपने देख लिया कि कलर का किस किस्म का इशू क्या आया था, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी बात ये जो लोग पूछ रहे थे कि रिटर्न हो जाता है या नहीं, बिकॉज़ रिव्यू में ये भी शामिल होता है कि एक बंदे ने बात कह तो दी है बट वो पूरी की जाती है या नहीं। बिल्कुल रिटर्न हो जाता है, कोई इशू नहीं है, डीसी भी आपको दे दी जाती है। बस ये है कि अगर आप अपने इस वजह से वापस कराएंगे कि नहीं आपको पसंद आया, तो ज़ाहिर है उसकी डीसी तो आपको नहीं मिल सकती। बट अगर किसी किस्म का इशू आया है तो आपको डीसी रिटर्न कर दी जाती है। ठीक है जी। अच्छा, तीसरी बात एक और अनाउंसमेंट कर दूँ कि जो है ये बंद कर लेते हैं। अच्छा, अनाउंसमेंट ये है कि जो कराची में जो डिलीवरी, जो लोग ज़ाहिर सी बात है कराची में काम कर रहे हैं, आई नो कि कुछ सब्सक्राइबर होंगे जो कराची से होंगे, और डिलीवरी के जो डिलीवरी कहाँ से करवानी है इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है क्योंकि चार्जेस वगैरह उस लिहाज से। तो वो अभी मैं एक वेबसाइट को रिव्यू कर रही हूँ, मेरे उनसे पार्सल अभी डिलीवर होना शुरू हुए हैं। तो बेसिकली 2 मैंने यूज़ करी हैं और दोनों ही अच्छी हैं। अब कुछ के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, किसी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, कुछ के कुछ नेगेटिव पॉइंट है। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको जो है वीडियो लगा दूँगी, बट थोड़ा सा मुझे रिव्यू करने दें। ठीक है, फिर इंशाल्लाह वो चीज़ रिकमेंडेड होगी। मतलब इस तरह से मैं बता दूँगी कि क्या प्रोसेस होता है क्या नहीं होता है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। बाकी अभी विद इन पाकिस्तान ही काम कर रही हूँ तो पाकिस्तान की बता सकूँगी, फिर जैसे जैसे इंशाल्लाह जो चीज़ होती रहेगी वो। अच्छा, बेसिकली मैं ट्राउज़र मेजर कर रही थी, किसी ने बोला था, तो अब मैं हर वीडियो में शुरू हो जाती हूँ। खैर, तो ये ट्राउज़र की मेजरमेंट देख लेते हैं, आप लोग भी चेक कर लें कि कितनी है। वैसे 2.28 मीटर थी। ठीक है, तो चीज़ें आप लें, कारोबार स्टार्ट करें, चीज़ें स्टार्ट करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ज़रूर जो है मदद करेंगे। इसी नियत से करें कि अल्लाह ताला ने मदद करनी है। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ों को लें। ठीक है, काम स्टार्ट करें और जो है दुआओं में ज़रूर याद रखें। ये ट्राउज़र कंप्लीट हो जाए फिर वीडियो कंप्लीट करते हैं। नीचे अपने वैसे तो मैं बात बोल चुकी हूँ, फिर भी दोबारा बोल देती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपनी नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। और नई नई वीडियो आती रहेंगी। जो लांडी का लोगों ने रिक्वेस्ट करी हुई है उसका है प्लान में, इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी। थोड़ा सा चीज़ें देखनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।